Hallelujah. Family of God, I just greet you. परमेश्वर का आप परिवार है, मैं आपका अभिवादन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़े बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे इस बाइबल स्टडी का कि आप इसमें भाग लें और प्रभु के वचन को सुने। निश्चिंत रूप में आपके कैमरे कई बार खुले नहीं होते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, व्यस्तता के बीच में भी आप सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि व्यस्त नहीं हैं और आप घर पे हैं तो निश्चिंत रूप में कुछ समय के लिए आप कैमरा खोल सकते हैं। वो आपका समर्पण दिखाता है, क्योंकि समर्पण हमेशा दीनता और नम्रता के द्वारा से होता है और ज़बरदस्ती से कभी नहीं होता है। तो जब आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो प्रभु ने ऐसा कहा है कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। He has given more importance to his word than to his name. तो जब आप उसके वचन को ज़्यादा महत्व देते हो मतलब आप उसको महत्व देते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे एमपी से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोग वचन की शिक्षाओं को मान रहे हैं। मुझे ऐसा पास्टर मोतीलाल कुर्रे जी से और पास्टर रिकेश्वर जी से पता चलता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके समर्पण के लिए, आपके जीवन के लिए। निश्चिंत रूप में मेरा बेटा और बहू छत्तीसगढ़ गए थे, आज ही वापस लौट रहे हैं। और पास्टर विजयकांत के यहाँ भी मीटिंग थी और पास्टर अजय के यहाँ पर भी मीटिंग थी और वो मीटिंग आशीषित हुई और वे लोग आज वापस लौट रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। प्लस हमारे बीसीएन के लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे सह पासबान के लिए जो पास्टर राजेश मेरे साथ में हैं, इवन जोशुआ भी। और ये पासबान लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, समय समय पर कॉल करते रहते हैं और पूछते रहते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। आप सब भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। प्रियो, एक बहुत अच्छी बात है कि आज शाम को हम प्रभु की उपस्थिति में। आमीन, हालेलुया। मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई आवाज़ में अवरोध तो नहीं है? ओके, थैंक यू। यदि कभी आवाज़ में आपको अवरुद्ध लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। मसीही जगत में 18 तारीख से 40 दिन का उपवास चालू हुआ है, ठीक है। और जो पहला दिन था और आखिरी दिन है, आखिरी दिन ख़त्म होता है गुड फ्राइडे के दिन और लगभग 40 दिन होते हैं। संडे यदि छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा काउंट नहीं किया जाए तो ज़्यादा दिन होंगे और संडे काउंट किया जाए तो ज़्यादा दिन होंगे। तो ये 40 दिन का जो उपवास है कैथलिक संसार या रोमन कैथलिक जगत से चालू हुआ है। ये प्रोटेस्टेंट या जो लोग आज हम प्रभु के पीछे जो प्रोटेस्टेंट लोग चल रहे हैं, मैं प्रोटेस्टेंट तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक समय प्रभु ने बोला कि प्रोटेस्टेंट मत बोलना। प्रोटेस्टेंट बोलोगे तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है सामना करना, झगड़ा करना। तो क्योंकि मार्टिन लूथर ने कैथलिक पोप, रोमन कैथलिक पोप से झगड़ा किया था और वो झगड़े का कारण ये था, ये चर्च का इतिहास है, वो झगड़े का कारण ये था कि जो कैथलिक पोप थे वो लोग रुपयों के लेते थे और लोगों को स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट देते थे। और जब मार्टिन लूथर ने रोमियो की पुस्तक को पढ़ा तब उसने ये पाया रोमियो की पुस्तक में कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हम किसी व्यक्ति के कहने से नहीं परंतु विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं। तो उसने 99 पॉइंट निकाले रोमियो की पुस्तक में से और कैथलिक जो बहुत बड़ा एक विशाल चर्च था उसके दरवाजे पर चिपका दिया, जो विशाल एक दरवाज़ा था वहाँ। तो उसके बाद मार्टिन लूथर का विरोध हुआ और मार्टिन लूथर ने जो शब्द दिया वो था प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट शब्द प्रभु मुझे कई साल पहले यूज़ करने के लिए मना किया, तो मैं प्रोटेस्टेंट ना कहकर मैं अपने आप को कैरिस्मेटिक कहता हूँ। हम कैरिस्मेटिक है, कैरिस्मेटिक बोलिए, कैरिस्मेटिक। करिश्मा शब्द से
कैरिस्मेटिक शब्द आता है। कैरिस्मेटिक का मतलब है कि हम दान वरदानों को, बाइबल को मानने वाले लोग हैं। प्रोटेस्टेंट का मतलब है झगड़ा करने वाले लोग हैं, विवाद करने वाले लोग हैं और दूसरों के साथ शांति के साथ ना रहने वाले हैं। वैसे ये क्रूसेड शब्द है। क्रूसेड जो शब्द है वो चालू हुआ था प्रोटेस्टेंट के द्वारा। उन्होंने क्रूसेड्स किए रोमन कैथलिक के विरोध में, जिसके चलते आज हम जितने भी कैरिस्मेटिक लोग हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं परंतु कैरिस्मेटिक लोग हैं, हम कैरिस्मेटिक लोग के रूप में जाने गए। तो कैरिस्मेटिक लोग वे लोग हैं जो प्रभु के वचन के आधार पर चलते हैं, प्रभु के वचन की शिक्षाओं को मानते हैं और जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा वे करते हैं। जहाँ प्रभु का वचन बोलता है वहाँ वे बोलते हैं। जहाँ प्रभु का वचन शांत रहता है वहाँ वे शांत रहते हैं। जहाँ प्रभु का वचन उत्साह देता है वहाँ वे उत्साह से बोलते हैं। जहाँ प्रभु का वचन उन्हें मना करता है वो काम वो नहीं करते हैं। इसीलिए कैरिस्मेटिक एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है ना। यह आपको जानने की ज़रूरत है। कैरिस्मेटिक एक मूवमेंट है, करिश्माई एक आंदोलन है। ये आंदोलन जो है मार्टिन लूथर के द्वारा चालू हुआ था। तो इसलिए आप जब कभी आपको कोई पूछे कि भाई ये आप प्रोटेस्टेंट हो कि कैथलिक हो, तो आपको ये कहना चाहिए मैं करिश्माई हूँ। करिश्माई, करिश्मा से करिश्माई, इसका मतलब मैं कैरिस्मेटिक हूँ। अब वो बोलेंगे ये क्या होता है, कहना ये वो लोग हैं जो बाइबल को मानते हैं और उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं जैसा बाइबल कहती है। ओके, तो अपने विषय की ओर लौटते हुए ये भी उपवास के विषय में यदि आप बात करें बाइबल के अंदर, तो उपवास कैथलिक संसार का जो है देन होने से ये जो उपवास उन्होंने चालू किया, ये उपवास वास्तविक रूप में 40 दिन का यीशु ने जैसा रखा वैसा उन्होंने रखा। लेकिन यदि वास्तविकता में आप बाइबल पढ़ें, मैं हमेशा इस सत्यता से लोगों को अवगत कराता हूं, यीशु ने सेवकाई के शुरू में उपवास किया। यीशु ने सेवकाई के शुरू में उपवास किया। जैसे लूका 4 अध्याय यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। मत्ती 4 अध्याय यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। मरकुस 1 अध्याय यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। इन तीनों जगहों के ऊपर यीशु ने 40 दिन का उपवास किया एक बार। लेकिन उसके बाद उन्होंने कम से कम 40 महीने की सेवकाई की, 40 मंथ्स की सेवकाई की। नाउ यदि मैं आपको ऐसा बोलूं, जो हमारा रोमन कैलेंडर है इसमें यदि हम 3.5 साल बोलें तो 42 महीने होते हैं, है ना, 42 मंथ्स होते हैं। लेकिन यदि हम यहूदी कैलेंडर बोलें तो वो चंद्रमा से चलता है और उसके अंदर 40 महीने होते हैं। तो यीशु मसीह ने जो उपवास रखा वो एडवांस में जो वो 3.5 साल सेवा करने वाला था, वो सेवा करने के लिए 1 महीने के एवज में 1 दिन का उपवास किया। समझ रहे हैं बात को? 1 महीने के एवज में 1 दिन का उपवास किया। एक और बार बोलूंगा, 40 महीने जो उन्होंने सेवा किया, वो सेवा 40 महीने करने के पहले एडवांस में पहले ही उन्होंने 1 महीने के लिए 1 दिन का उपवास किया और फिर 40 दिन के बाद उनकी सेवकाई शुरू हुई। लेकिन जब ये 40 दिन के उपवास उन्होंने चालू किया, वो बपतिस्मे से चालू होता है। यीशु ने बपतिस्मा लिया, पानी में गए, यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के बाद स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु जी के ऊपर उतरा और यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब जब आप मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ते हैं जहां आपको यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, हम लोग जब आज उपवास रख रहे हैं 40 दिन का, हम सीधा इसको खत्म करने के बाद गुड फ्राइडे मनाते हैं, खजूर का इतवार, और खजूर के इतवार के बाद गुड फ्राइडे। तो यीशु के बारे में यदि आप मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ें, यीशु ने
40 दिन का उपवास करने के बाद 3.5 साल की सेवकाई की। उसके बाद वो विजय उत्सव में उस यरूशलेम के अंदर पहुंचे और उसके बाद उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठे। इसका मतलब 3.5 साल बीच में है 40 दिन के उपवास के। खैर, मायने ये नहीं रखता है कि हम रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। जो जन्मजात ईसाई है वो लोग रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सच्चे मसीही हैं और आप उपवास करते हैं तो उपवास आपके लिए एक रीति रिवाज नहीं है। उपवास आपके लिए प्रभु के साथ समय बिताने वाला एक समय है। हाँ, ये बात आपको जानने की जरूरत है। और यदि आप ये बात जान लेते हैं कि मैं उपवास के दौरान अपने प्रभु के साथ जो समय में बाहर गुजारता था, मैं वो कुछ समय प्रभु के साथ गुजारूंगा, तो उपवास वाकई आपके लिए आशीष का कारण है। मैं आपके लिए यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय में कुछ आयतों को पढ़ने के लिए प्लान किया था कि आपके सामने में यशायाह 58 अध्याय से मैं कुछ बातों को पढ़ूं। राइट, यहां लिखा है उचित उपवास। ठीक है, और इजरायली लोग जो उपवास करते थे पद 12 तक, उस उपवास में वो लोग ढोंगी उपवास करने लगे थे। तो इजरायली लोगों का उपवास कब चालू हुआ था? यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, उसमें उपवास नहीं है। यदि आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें तो उसमें उपवास चालू होता है मूसा के व्यवस्था को जो परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर दिया। उसके बाद 16वें अध्याय में प्रभु ने प्रायश्चित का एक दिन ठहराया। प्रायश्चित का एक दिन ठहराया जहां मनुष्य अपने गलतियों को माने, प्रभु के सामने में आए और प्रभु के पास शुद्ध होने के लिए प्रभु के सामने ठहरे। तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16वें अध्याय में उपवास मूसा के द्वारा पुराने नियम के अंदर चालू हुआ। वैसे कहें तो उपवास आदम ने जो और हवा को फल खाने के लिए मना किया था, उन्होंने खा लिया, उपवास वहीं से चालू हो गया। जो चीज मना की गई थी वो खाई उन्होंने, वहीं से उपवास प्रारंभ हुआ। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में किसी ने उपवास किया है ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है। राइट, लेकिन मूसा की व्यवस्था में प्राण को दुख देना, प्राण को दुख देना, अपने जीव को दुख देना, अपनी इच्छा को मारना, इसको उपवास कहा गया है। चाहे वो पापों की क्षमा के लिए हो, चाहे वो प्रभु के साथ एक रिश्ते के लिए हो। मूसा ने 40-40 दिन का 2 बार उपवास किया, बगैर पानी के, बगैर भोजन के। 40-40 दिन का 2 बार उपवास किया। और एलिया ने भी 1 बार 40 दिन का उपवास किया और यीशु ने भी 40 दिन का उपवास किया है। तो बाइबल के अंदर लगभग ऐसे 3 ही लोग हैं जिन्होंने 40 दिन का उपवास किया है, जिसमें मूसा 2 बार किया। ना, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां उचित उपवास, तो एक समय ऐसा आया, जब इसको पढ़ने के पहले हम आपको बताएं, जब इजरायली लोगों को प्रभु ने उनका देश दे दिया और वे लोग अपने देश में बस गए, फिर वहां वो पूजा करने लगे मूर्तियों की और परमेश्वर को अप्रसन्न करने लग गए, और कभी कभी 30 त्योहार मनाते थे, कभी कभी नहीं मनाते थे, और बहुत सारी चीजें इस बीच में हो गई। और परमेश्वर ने उनको गुलामी में भी भेजा अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों के द्वारा, और इजरायली लोग फिर उपवास को बढ़ाने लगे। तो यीशु मसीह के आने तक मूसा ने केवल 1 उपवास दिया था, लेकिन यीशु मसीह के आने तक इजरायली लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। इसका मतलब महीने में 104 उपवास करते थे। 365 दिन में से 104 दिन वे लोग उपवास करते थे। यह मैं जानकारी आपको क्यों देना चाह रहा हूं
क्योंकि ये जानकारी आपको इसलिए चाहिए ताकि आप उपवास को साधारण रीति से ना लें। उपवास एक बहुत बड़ा आत्मिक हथियार है, जैसे आराधना, स्तुति, प्रार्थना एक बड़ा हथियार है। लेकिन उपवास के साथ जब आराधना, स्तुति और वचन ये हथियार बन करके एक 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 आत्मिक क्षेत्र में बढ़ जाता है, ये हमारी जिंदगियों में विजय को लेकर आता है, सामर्थ को लेकर आता है, बल को लेकर आता है, शत्रुओं को हराता है, परिस्थितियों पर विजय देता है, शैतान की ताकतों को हमारे पांव के तले कर देता है और हमारे लिए रास्ते को खोल देता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं हमारा उपवास ढोंगी उपवास ना हो, है ना, दिखावे का उपवास ना हो। परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते हम कोई भी चीज मनुष्य को दिखावे के लिए करें। क्योंकि आप यदि यीशु की टीचिंग्स को पढ़ेंगे, मैं आपको बाद में उसमें लेकर के जाऊंगा, यीशु ने सावधान किया है हम मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी काम ना करें, दिखावटीपन हमारे अंदर ना हो। इसका मतलब उपवास अंदर का एक स्वभाव है, नम्र बनना बाहर का एक स्वभाव है। तो जब आप उपवास करते हैं, बाहरी तौर से आप अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं, ठीक है। तो यहां ये लोग जब उपवास करने लगे, उपवास तो करते थे लेकिन जो गलत काम वो करते थे उसको छोड़ते नहीं थे। तो प्रभु चाहता है जो लोग उपवासी हैं वे लोग उपवास रखने के पहले और उपवास रखने के बाद एक परिवर्तन को अपने जीवन में लेकर आए। और यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है हम दिखावे का काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं यशाया 58वां अध्याय। यहां ऐसा लिखा है आइजिया 58 में कि गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह के कैसा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते, मेरी गति मतलब मेरे रास्तों को जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से अति प्रसन्न रहते। वे कहते क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया। तो उपवास रखने के द्वारा हम दुख उठाते, ठीक है, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब ये परमेश्वर को बोल रहे हैं, हमने उपवास रखा तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया तूने कोई ध्यान नहीं दिया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने ही सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। अब प्रभु यहां कैसा उपवास रखना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न रहने का दिन कहते हो? तो जिन दिनों में यशाया और पुराना नियम था, लोग जब उपवास करते थे कई बार अपने घर के बाहर निकल जाते थे या अपने टेंट के बाहर, तंबू के बाहर, और नीचे टाट बिछा लेते थे, राख अपने ऊपर डालते थे, बाल बिखेर लेते थे और लोग उनको देख करके कहते थे इनके जीवन में ये व्यक्ति उपवासी है और कुछ ना कुछ गलत घटित हुआ है, ठीक है। अब प्रभु क्या कहते हैं पद 6 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो यह नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों को, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, नंबर 1। नंबर 2, क्या यह नहीं अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, नंबर 4, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, नंबर 5, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौफटनों के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। जब तू पुकारेगा मतलब प्रार्थना करेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना मतलब दोष देना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे,
उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब तेरे अंधियारे का तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी से पड़ी हुई नींव को घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का रखवाला होगा। अब हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। मेरी हमेशा हैबिट है, कोई भी टीचिंग्स हम दें वो बाइबल बेस होना चाहिए, बाइबल के वचनों को पढ़ा जाना चाहिए, बाइबल के वचनों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन मेरे शब्द नहीं परंतु परमेश्वर का वचन लेकर के आता है। और जो परमेश्वर के वचन के आधार पर शिक्षाएं दी जाती हैं वो लोगों का जीवन परिवर्तन करती है। तो मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा हूँ आपके सामने में, मुझे ये सब आयतें याद है बोलने के लिए, तो मैं आपको इन आयतों को बोल करके बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ करके पढ़ता हूँ ताकि आप बाइबल निकालें, बाइबल पढ़ें, और बाइबल पढ़ने के द्वारा आपका मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके प्राण के अंदर प्रभु का वचन पहुंचने पाए। ओके, तो मत्ती में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया है और हम सब जानते 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय। लेकिन मत्ती का जो 6वां अध्याय है, मत्ती का 6वां अध्याय है, प्रभु ने वहां पर उपवास से संबंधित ऐसा कहा। ये 6वें अध्याय के पहले इसमें दान देने से संबंधित कहा, और 6 के 5 से प्रार्थना के विषय में कहा, और 6 के 16 से 18 में उपवास से संबंधित कहा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, मैं 16 से पढ़ रहा हूं, मत्ती 6:16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब जब आप 5वें अध्याय को पढ़ते हैं मत्ती के, तो प्रभु ने वहां ऐसा कहा है कि तुम्हारी धार्मिकता यदि सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो सदुकी फरीसी क्या करते थे? दान देते थे, प्रार्थना करते थे, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। ठीक है, तो ये 3 काम मुख्य थे उनके, और इसीलिए ये 3 काम हम भी करते हैं। हम भी दानों को, भेंटों को, दशवांशों को देते हैं, हम भी उपवास करते हैं, और हम भी प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन पदों के आधार पर उपवास एक ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, इट इज द वॉलंटियरली वर्क, एक ऐच्छिक कार्य है जो किसी व्यक्ति के द्वारा, परिवार के द्वारा, या कुछ झुंड के लोगों के द्वारा, या समुदाय के द्वारा, या राष्ट्र के द्वारा कायम किया जाता है। राइट, इजरायली राष्ट्र इकट्ठा उपवास करता था। हमारे भारत देश में अनेक धर्म हैं, इसलिए कई बार यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हर एक धर्म के लोग अपने अपने उपवास करते हैं। अब जैसे मसीह लोग, हम लोग 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग, कल से उनका भी रोजा चालू हुआ है और वे 1 महीना रोजा रखेंगे। और हिंदू धर्म के लोग 9 दिन का 2 या 3 बार, और फिर कुछ और जो उनके तीज त्योहार आते हैं वो उपवास करते हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम उपवास नहीं करते। और जिस दिन एक राष्ट्र के रूप में पूरा राष्ट्र यीशु के लिए उपवास करेगा, मैं सोचता हूं भारत के अंदर एक बड़ा काम होने जा रहा है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के नाम से आने वाले सालों में ऐसा कोई राजनीतिक नेता आएगा, प्रभु लेकर आएगा, जो भारत के अंदर एटलीस्ट 1 दिन का उपवास यीशु के नाम से ऐलान करेगा, और सब जाति के लोग यीशु के नाम से उपवास करेंगे। मेरा विश्वास है, क्योंकि जब इस टीचिंग्स को हम
जहां कहीं देते हैं। हम विश्वास करते जो बातें हैं नहीं, प्रभु उनको ऐसा बुलाता है मानो कि वे हैं। और यदि ये बातें हैं नहीं, प्रभु इसको अस्तित्व में एक दिन लाने जा रहा है। हालेलुया। तो उपवास वास्तविक रूप में प्रभु के लिए सेवा है। आपको याद होगा यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। वी विल सर्व द लॉर्ड, आई एंड माई फैमिली विल सर्व द लॉर्ड। उपवास प्रभु के लिए एक सेवा है, आराधना प्रभु के लिए एक सेवा है, धन्यवाद देना प्रभु के लिए एक सेवा है, वचन पढ़ना प्रभु के लिए एक सेवा है, प्रार्थना करना प्रभु के साथ एक सेवा है, राइट। और जब हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं या अपने वरदान को दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना एक सेवा है। तो उपवास हमारे जीवन में प्रभु की सेवा करना है। जो लोग उपवास करते हैं वे प्रभु के साथ रिश्ते में मजबूत होते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे लोग भर जाते हैं। उपवास के समय आप अपने आप को खाली करते हैं और आप प्रभु की शक्ति को अपने अंदर लेते हैं। उपवास के समय हर एक जन जो उपवासी है वो प्रार्थना करके प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर लेता है और दुनिया की हर एक गंदी चीजों से अपने आप को वो खाली करते हैं। इसीलिए उपवास हमेशा एक बाहरी चिन्ह है। लेकिन यदि हम बात करें कि एक व्यक्ति जब बाहरी तौर से अपने आप को खाली करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हाथ उठाकर हम प्रेज द लॉर्ड कर सकते हैं? पवित्र आत्मा अंदर में तब काम कर सकता है जब हम बाहरी तौर से टूटेंगे, बाहरी तौर से हम नम्र बनेंगे, बाहरी तौर से हम अपने आप को प्रभु के पास लाएंगे। बाइबल के अंदर ऐसा कई जगह पर आया है, यदि तुम उसके निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा, यदि तुम उसके पास आओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। और याकूब की पत्री में लिखा है, आंसू बहाते हुए टूटे मन के साथ उसके पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो जब कभी कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है वो उपवास करता है, और उपवास एक आत्मिक कार्य है जिसमें मैं अपनी आदतों को मारता हूं। आपको यह जानने की जरूरत है, मैं आपको यह परिचय दे रहा हूं, फिर हम जाएंगे उपवास क्या है और क्या नहीं। ठीक है। एक व्यक्ति यदि मान लो झूठ बोलने पर जय पाना चाहता है, व्यभिचार पर जय पाना चाहता है, शैतान पर जय पाना चाहता है, संसार पर जय पाना चाहता है, ओहो प्रार्थना की इच्छा नहीं हो रही है, प्रार्थना की इच्छा में बढ़ना चाहता है, वचन पढ़ने पर नींद आती है, वो वचन पढ़ने की इच्छा में बढ़ना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं उसको उपवास करना चाहिए ताकि प्रभु के साथ वो एक मजबूत रिश्ते में आए और अपनी आदत को त्याग कर प्रभु पर वो ध्यान करने पाए। इसलिए यीशु ने ऐसा कहा था कि मेरे पहले जितने लोगों ने उपवास किया वो धार्मिक कार्य करते थे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा, लोग बाराती के रूप में मेरा इंतजार करेंगे आने के लिए, तब उनका मन संसार की बातों से, संसार के चिंताओं से, संसार की गंदगी से भर न जाए, इसलिए वो लोग उपवास करेंगे। लूका 21:34 में लिखा है, तुम्हारा मन खुमार संसार की चिंताओं से बोझिल ना हो जाए। खा पी करके तुम जो है अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को तुम अच्छे व्यक्ति मत समझो, परंतु खा पी करके तुम त्याग करना सीखो। तो उपवास भोजन का त्याग है। आमीन, हालेलुया। इसलिए उपवास के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रभु के वचन का समय गुजारा जाना बहुत जरूरी है, राइट। और जब हम ऐसा करते हैं प्रभु हमें आशीष देते हैं। मैं 2 आयतें पढ़ाना चाहता हूं, फिर हम इसमें जाएंगे कि उपवास क्या है और उपवास क्या नहीं, राइट। पहले हम देखेंगे उपवास क्या नहीं है, फिर हम देखेंगे उपवास क्या है। लूका 2 अध्याय और 37वां वचन में, लूका 2 अध्याय और 37वें वचन में
एक हन्ना नाम की स्त्री है, उसका जिक्र आया है। 37, वह 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे, यीशु के विषय में बातें करने लगी। उपवास और प्रार्थना, इसका मतलब उपवास बगैर प्रार्थना के है तो वो उपवास नहीं है। 5वां अध्याय लूका का 33वां वचन, लूका का 5वां अध्याय और 33वां वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते, प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। इसका मतलब यीशु ने भविष्यवाणी किया है, कलीसिया उपवास करेगी करके। आमीन। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में आपको कई जगह मिलेगा लोगों ने उपवास किया है। एक और आयत, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 3 और 2 से 4, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 1 से पढ़ते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, लुकिनियुस कुरेनी और चौथाई देश का राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम की लग करो जिनके लिए मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इसका मतलब उपवास और आराधना हुई है, उपवास और प्रार्थना हुई है, ठीक है। और उपवास और आराधना, उपवास और प्रार्थना जहां कहीं होती है वहां लोग वास्तविक रूप में प्रभु के खोजी हैं। अब उपवास क्या नहीं है? यदि मैं आपको इसमें 7 चीजें बोलूं, ज्यादा इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि नेगेटिव है, मैं आपको पॉजिटिव में ले जाना चाहता हूं, उस पर हम मनन करेंगे। परंतु एक एक लाइन में आप इसको सुन लीजिए। यदि आप बगैर प्रार्थना किए दिन भर उपवास रखते हैं और जो काम आप दिन में करते हैं वो करते हैं, तो मेरे मुताबिक और बाइबल के मुताबिक हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। वी आर डूइंग हंगर स्ट्राइक। वो तंबू गाड़ देते हैं लोग और कहते हैं कि हम सब एक है, हम सब एक है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो ये बात जानिए, जब आप उपवास करते हैं, दिन भर आप भूखे रहेंगे, आप शरीर को दुख दे रहे हैं। शरीर को दुख देने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कम से कम ये 10 साल पहले पता चला। मैंने भी बहुत उपवास किया, बहुत भूखा रहता था मैं, लेकिन जब ये टीचिंग्स प्रभु ने मुझे 10 साल पहले डेवलप करने की कृपा दिया, मैं ये समझ पाया, मेरा शरीर मेरा दोस्त है। बोलिए, मेरा शरीर मेरा दोस्त है। देखो, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ड्यूटी नहीं हो पाएगी, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो घूम फिर नहीं पाओगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका शत्रु कौन है फिर? आपका शत्रु आपके शरीर के अंदर बसने वाली वो अभिलाषाएं, वो वासनाएं, वो गलत इच्छाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्लैश बोला है। 2 शब्द आए अंग्रेजी में, बॉडी एंड फ्लैश, देह और वासनाएं। तो वासनाएं जो है शरीर के अंदर वास करती है, उनको मारना है मेरे को। इसलिए बगैर प्रार्थना का कोई भी उपवास भूख हड़ताल है। नंबर 2, बगैर बाइबल पढ़े कोई भी उपवास धार्मिक क्रिया है, रिलीजियस एक्ट है। ये चाहिए तो ये कि आप उपवास के पहले ये तय करें, मैं उपवास इतने दिन का रखूंगा, मैं मत्ती की पुस्तक कंप्लीट करूंगा,
मैं मरकुस की पुस्तक कंप्लीट करूंगा, मैं यूहन्ना की पुस्तक कंप्लीट करूंगा, मैं प्रेरितों का काम कंप्लीट करूंगा, मैं इफिसियों की पत्री पूरा करूंगा, मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, 20 अध्याय, 30 अध्याय, 40 अध्याय, 50 अध्याय, तो आपका जो उपवास है वो प्रभु के वचन को पढ़ने पर और ध्यान करने में, मनन करने में जाएगा, वो आत्मिक क्रिया हो जाएगी। नंबर 3, उपवास में मेरी गलतियों का पश्चाताप बहुत जरूरी है ना? नहीं तो ये पब्लिक एडवर्टाइजमेंट होता है कि हम 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। अभी पूरे विश्व के अंदर लोगों को पता है क्रिश्चियन लोग 40 दिन के उपवास में हैं, और ये पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है, सार्वजनिक एक विज्ञापन है। ठीक है। नंबर 4, बगैर नम्रता या दीनता मेरे अंदर घमंड आता है। प्राइडफुल कार्य में करता हूं। मान लो जैसे हमने किसी को कुछ से मदद कर दिया और फिर हमारे अंदर घमंड आया, देखो उसने मुझे धोखा दिया था लेकिन मैंने उसको मदद किया आखिरी में। हाँ, ऐसे ही उपवास करने पर एक घमंड का उपजना हमारे विचारों में होता है। नंबर 5, उपवास में हमें हर चीज के लिए प्रभु को धन्य कहना चाहिए। वी हैव टू थैंक गॉड। लेकिन यदि हम धन्यवाद नहीं करते तो हम सांसारिक रूप में, विचारों में भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए उपवास के दिन छोटी से छोटी चीज जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और यदि आप थैंक्स गिविंग नहीं करते तो यह संसारिक कार्य है। राइट? देन उपवास हमेशा एक उद्देश्य के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए उपवास करते। मैं हमेशा कहता हूं यीशु के लिए उपवास मत करो। यीशु को जो कार्य करना था वो करके चला गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा है। अब आपके पास कुछ विषय होना चाहिए उपवास के लिए। ठीक है। देन लास्टली, यदि मान लो आप बगैर उद्देश्य के करते तो आप स्वधार्मिकता स्थापित करते हैं, सेल्फ राइचियसनेस। राइट? देन 7वां, यदि उपवास करने के बाद आपके दिल में परिवर्तन नहीं आया तो हमने दिखावा किया। वी हैव डन हिपोक्रेसी। उपवास के बाद एक परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा कहते हैं कि जब एक बच्चा होता है, जब वो बाल्यावस्था में जाता है कुछ परिवर्तन होता है। वहां से जब वो किशोर अवस्था में जाता है कुछ परिवर्तन होता है। वहां से जब वो युवा अवस्था में जाता है कुछ परिवर्तन होता है। वहां से वो जब प्रौढ़ अवस्था में आता है कुछ परिवर्तन होता है, शरीर में, दिमाग में, दिल में। ऐसे ही हर एक जन जो उपवास करता है उसके अंदर एक परिवर्तन की जरूरत है। तो व्हाट इज नॉट फास्ट? बगैर प्रार्थना भूख हड़ताल है, बगैर बाइबल अध्ययन धार्मिक कार्य है, बगैर पश्चाताप एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है, बगैर नम्रता एक घमंडी कार्य है उपवास, बगैर धन्यवादी एक संसारिक कार्य है, बगैर उद्देश्य हमेशा हम धार्मिक काम करते रहते, और बगैर परिवर्तन अंदर के एक दिखावा है। यह उपवास नहीं है। राइट? मुंह लटकाना उपवास नहीं है कि आप उपवास के दिन मुंह लटकाए हुए हो, कोई आपको पूछे। और ये होता है कई बार, बहुत अच्छी चीजें घर के अंदर उपवास के समय बनती है। बहुत अच्छी खुशबू जिस दिन आप घर में होंगे, उपवास में होंगे, पता चले घर के जो बच्चे हैं और माँ है या फिर पिता है, यदि पत्नी उपवास में होगी या पति उपवास में होगा या कोई और जन उपवास में होगा, घर में उस दिन सबसे अच्छी चीज बनेगी ताकि हमको प्रलोभन मिले उपवास जल्दी तोड़ने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ भी, मेरे साथ भी हुआ इतने सालों में। कई बार हम 5 बजे छोड़ने वाले थे, उस खुशबू को बर्दाश्त ना करने के कारण हमने 3 बजे छोड़ दिया।
हमने कहा ले आओ खाना। कई बार शैतान ऐसा करता है, तो हमको जानने की जरूरत है उपवास मेरे अंदर एक परिवर्तन लाना है। यदि नहीं आएगा तो बहुत बार मैं बदलूंगा नहीं। तो उपवास क्या है ना, पहला पॉइंट लिखिए, उपवास एक आत्मिक कार्य है, एक स्पिरिचुअल वर्क है, एक आत्मिक कार्य है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे लेना चाहिए। हाँ, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय शुरू के 1-2 आयत पढ़ेंगे, वह लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। ठीक है, यहां लूका में चलते हैं, लूका और उसका 4 अध्याय 1 और 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा यरदन से लौटा और 40 दिन जंगल के सिखाने से आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं थैंक यू जीसस। 12वां वचन, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा किया। वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आत्मा के सिखाने से, लूका 1:4-1 और 2 में लिखा है, आत्मा के सिखाने से। इसका मतलब उपवास वह आत्मिक कार्य है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें प्राप्त होता है। किस चीज के लिए उपवास हमें करना चाहिए, वो हमें अगुवाई पवित्र आत्मा देते हैं। नंबर 2, उपवास में हम बाइबल मनन, पठन, बाइबल पठन, आराधना, प्रभु की खोज करना, प्रभु के वचन के साथ समय व्यतीत करना, या कोई मसीही साहित्य को पढ़ते हैं, राइट। ये हमारी हैबिट होती है जब हम उपवास में होते हैं। इसका मतलब जब कभी कोई उपवास करता है, उसको वो 1 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा, जितना समय उसने ठहराया है, वो प्रभु के साथ व्यतीत करे। ना अभी मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर उपवास के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे आप हमारे इस्माइली लोगों को जानते हैं, मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेट पे ये जाएगा। इस्माइली लोगों को जानते हैं, उनका टाइम टेबल है। वो एक टाइम से एक टाइम में खाते और उसके बाद खाना बंद करते। लेकिन हम जो अब्राहम के वंशज हैं, विश्वास के लोग हैं, यीशु के घराने के लोग हैं, हमारा टाइम टेबल हमको इसलिए नहीं दिया गया है, हमको प्रभु ने बंधक नहीं बनाया है, प्रभु ने हमको स्वेच्छा दिया है, स्व इच्छा दिया है। आप सुबह के 6 बजे से 24 घंटे कर सकते हैं, आप 48 घंटे कर सकते, आप 72 घंटे कर सकते, आप 21 दिन कर सकते, आप 7 दिन कर सकते। आप टाइम टेबल आप खुद सेट करेंगे। आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं इतने घंटों के लिए, मान लो आप बाइबल के अंदर उपवास किया गया है 1 रात का, राइट। दारा राजा ने 1 रात का उपवास किया जब अगले दिन दानियल को सिंहों की मान में डाला जाना था।
यदि आप कहते प्रभु मैं रात का उपवास करूंगा, तो आप प्रभु के साथ बैठकर प्रभु को अपनी बात बताकर प्रभु के साथ कहते हैं कि प्रभु ये मेरे उपवास का समय होगा, मैं इतना समय तेरे साथ प्रार्थना में, वचन में, आराधना में व्यतीत करूंगा, ये समय मैं तुझको अर्पण करता हूं, ये समय मैं अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, बाहर का, जॉब का, बिजनेस का ले लेता हूं और ये समय मैं तुझको अर्पण करता हूं। जब आप ऐसा करते हैं, ये आत्मिक कार्य है जो प्रभु पसंद करते हैं, प्रभु चाहते हैं। हाँ, प्रभु नहीं चाहते हम दिन भर का उपवास करें और मात्र 10 मिनट की प्रार्थना करें, 10 मिनट का वचन पढ़े और कुछ भी कार्य जो दिन भर होता है वो करते रहे। हाँ, वो भी प्रभु को मान्य है। मैं इतने साल उपवास किया, प्रभु ने उसको भी मान्य किया। मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु को मान्य नहीं है। आप प्रभु के नाम से जो भी करेंगे प्रभु को मान्य है, क्योंकि हम ऐच्छिक लोग हैं, स्वेच्छा से हम करते, आत्मा की अगुवाई में करते हैं, वो प्रभु को मान्य है। लेकिन यदि हम कहें हम एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचें, समझें, तो हमको ये जानने की जरूरत है कि हमें प्रभु के लिए कुछ समय व्यतीत करना है, और वो समय केवल प्रभु के लिए और प्रभु के लिए। हालेलुया। इब्रानी भाषा में 2 शब्द आए हैं उपवास के लिए। सोम एक शब्द आया, TSOM, टी साइलेंट है। सोम, सोम का मतलब है वह समय जो मैं पश्चाताप करने के लिए या अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मानकर प्रभु के साथ सहमति जताने के लिए आता हूं कि मैंने गलती किया है। दैट इज कॉल्ड सोम, राइट। सोम मतलब प्रभु कहते हैं कि तुझसे गलती हुई है, और हम कहते प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और पवित्र आत्मा जब मुझे आगाही देते, मैं कहता हूं हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। दैट इज कॉल्ड सोम, राइट। एक दूसरा शब्द आया है सून, TSUWN, TSUWN, सून। इसका मतलब है अपने मुंह पर ताला लगाना, राइट, टू कवर अवर माउथ और शटिंग अवर माउथ फॉर ईटिंग। अपने मुंह पर ताला लगाना, हाँ, इसका मतलब खाना नहीं खाना। लेकिन एक ग्रीक भाषा का शब्द यूज हुआ है, नेस्टियो, नेस्टियो, NESTEUO, NESTEUO, नेस्टियो। इसका मतलब है भोजन करने से अपने आप को अलग करना, भोजन ना खाना। दूसरे शब्दों में आप देखिए कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पर हम भोजन छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो हमारा कोई बहुत करीबी प्रियजन है, माँ हो सकती, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं जिनको हम बेहद प्यार करते हैं, और जब वे संसार को छोड़कर जाते, हम कई दिन तक खाना नहीं खा पाते उनकी याद में। वो है दुख का उपवास, राइट। या कोई हादसे हो जाते हमारी लाइफ में, हम खाना छोड़ देते हैं। दैट इज नेस्टियो, भोजन का त्याग करना। ठीक है, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप बेटर फील कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर उपवास के बारे में कुछ बोल रहा है। समय हो रहा है, लेकिन जस्ट 10 मिनट और लेता हूं मैं, फिर पास्टर मोतीलाल कुर्रे जी को, रिकेश्वर जी को और पास्टर राजेश को, इन लोगों को मैं ये सौंप दूंगा। 3 प्रकार का फास्ट है, इसको और नोट कर लीजिए आप। देन
विल क्लोज इट डाउन। तो पवित्र आत्मा हमेशा आपको अगुवाई करना चाहिए उपवास करने के लिए नए नियम के अनुसार, जैसे यीशु को किया। राइट। नंबर 1, साधारण फास्ट, नॉर्मल फास्ट। इसमें एक व्यक्ति कुछ समय के लिए भोजन का त्याग करता है, परंतु चाय, पानी, कॉफी जो लिक्विड पेय है वो लेता है, केवल भोजन त्यागता है। तो मूसा ने ये वाला उपवास नहीं किया। राइट। बहुत सारे प्रभु के संतों ने ये उपवास पुराने नियम में और नए नियम में किया है। अब सवाल ये भी है, जब आप उपवास करते हैं, यदि आपको डायबिटीज की समस्या है, बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है और कोई समस्या है, गोलियां चल रही है, तो आप डॉक्टर के बगैर पूछे उपवास ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। मैं यहां पर आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम ज्यादा स्मार्ट ना बने, हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप जितना दिन चाहें उपवास कर सकते हैं। यदि आप लंबा उपवास करना चाहते, 40 दिन का, बगैर पानी के, बगैर भोजन के, डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि हमारे शरीर में हम 3 दिन तक बगैर भोजन के, बगैर पानी के सरवाइव कर सकते हैं, और 3 दिन के बाद पानी की कमी होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। नंबर 2, आंशिक उपवास, पार्शल फास्ट। इसमें हम डाइट लिमिटेड लेते हैं, भोजन कम करते हैं, कुछ प्रकार का भोजन त्याग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कुछ लोग अभी इन 40 दिनों में मटन, मछली, अंडे नहीं खाएंगे। दानियल ने मांसाहारी भोजन त्याग दिया था, शाकाहारी भोजन उसने किया जब उसने उपवास किया। तो 3 सप्ताह के लिए 21 दिन का जो उसने उपवास रखा था। राइट। दैट इज कॉल्ड पार्शियल फास्ट, आंशिक उपवास। मतलब आप ये कहते हैं, मैं केवल दाल चावल खाऊंगा, मैं केवल कोई ऐसा भोजन लूंगा जो मुझे ताकत नहीं देगा, बट केवल मेरे पेट को सस्टेन करेगा। राइट। नंबर 3, पूर्णतया का उपवास, एब्सोल्यूट फास्ट, एब्सोल्यूट फास्ट, पूर्णतया का उपवास। इसमें 3 मतलब इसमें जो शाऊल था, बाद में जो पौलुस बना, 9 के अंदर प्रेरितों के काम में उसने पूर्णतया का उपवास रखा, ना पानी लिया, ना उसने भोजन लिया। राइट। एब्सोल्यूट फास्ट। और जब कोई इसमें बगैर पानी, बगैर भोजन के रहता है, तो कई बार उसके शरीर में उसको तकलीफ हो सकती है। बट आप बोलेंगे, किसने ऐसा फास्ट किया? मूसा ने 2 बार बगैर पानी के, बगैर भोजन के 40 दिन का 2 बार किया। राइट। तो हमको कहां मिलता है? आपको मिलेगा ये निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 27 और 28 वचन। राइट। तो ये 3 प्रकार के फास्ट है, नॉर्मल फास्ट, पार्शियल फास्ट, एब्सोल्यूट फास्ट। ठीक है। साधारण उपवास, आंशिक उपवास और पूर्णतया का उपवास। सो हम यहां रुकेंगे। अगले सप्ताह और हम खोदेंगे उपवास के बारे में, ताकि आप जब इसको जाने तो आप सही मायने में उपवास रख सके और ढोंगीपन से बाहर आ सके और एक अंदरूनी परिवर्तन अपने जीवन के अंदर ला सके। उपवास आपको अंदर से तोड़ता है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते, किसी परिस्थिति में होकर, वातावरण में होकर, जो आप जिससे गिरे, जब आप उपवास करते वो अंदर से आपको तोड़ता है। और बाइबल यही कहती है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है।
हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। और बहुत सारे विषय मैं आपको दूंगा, किन किन विषय के लिए प्रभु के भक्तों ने उपवास किया। राइट, तो हम यहीं रुकेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगले सप्ताह जब हम शुरू करेंगे तो पुराने नियम में जो उपवास थे और नए नियम में जो उपवास है उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करने के बाद हमें आज किन किन चीज़ों के लिए उपवास करना चाहिए, हम उनके ऊपर ध्यान करने पाएंगे। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने पास्टर्स को सूचित कर सकते हैं, पास्टर मोतीलाल जी को या पास्टर रिकेश्वर जी को, और जो हमारे बीसीएन चर्च के लोग हैं या हमारे पहचान के लोग हैं वो पास्टर राजेश को दे सकते हैं। और मीटिंग के शुरू होने के पहले यदि हम उनको हल करेंगे और फिर उसके बाद मीटिंग को हम चालू करेंगे अगले सप्ताह, तो अच्छा होगा। नहीं तो फिर हम पूरा विषय ले लेंगे और लास्ट में ये विषय कंप्लीट होने के बाद अच्छा होगा कि हम फिर डिस्कस करने पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ विषय कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई प्रश्न होगा लिख के रखिए, है ना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये समय है पास्टर मोतीलाल जी के लिए और रिकेश्वर जी के लिए और पास्टर राजेश के लिए।